फटाफट रिवीजन में आज हम वैसे चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं टैक्स में, जो टैक्स आपका पेपर 7 है, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भाई मेरे 2-3 बात को मैं बताना चाहूंगा। पहला तो ज्ञान, जितना गोता लगाइए जितना गोता लगाइए जितना गोता लगाइए, ये कभी खत्म होने का चीज नहीं है। और वो गोता लगाने वाला समय मेरा निकल चुका है। हमारे हाथ में 10 दिन है। 10 दिन में कंटेंट तैयार करके आपको दिल को खुश कर देना है और एग्जाम में अच्छा नंबर भी उठाना है। तो आज मैं जो क्लास ले रहा हूं उसमें आपका नंबर 110% अच्छा उठ जाएगा इस चैप्टर से, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। हाँ, ज्ञान की बात होगी भाई मेरे, तो उसके लिए कम से कम 10 लेक्चर इस चैप्टर पर तैयार करना होगा। लेकिन अभी आप हमारे लेक्चर को आप 10 मिनट सुनिए और एग्जाम से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है आप घर पे बनाइए। आई प्रॉमिस आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ये चैप्टर कितना वीवीआई है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे इसकी चर्चा करना चाहूंगा। ये चैप्टर 2018 में, ये रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी 2018 में आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला बात। अब 19 में आ जाते हैं हम। आ जाइए, क्वेश्चन 19 2019 क्वेश्चन नंबर 6। अब 20 में भी आ जाते हैं। 20 चलिए 20 में भी देखते हैं हम। 20 20 में मेरे भाई नहीं दिख रहा है। 21 में आ जाते हैं। 21 में 2021 क्वेश्चन नंबर 1 जो थ्योरी है वो भी अभी के लेक्चर से आपका सॉल्व हो जाएगा। 21। अब आ जाते हैं 22। 22 में देखते हैं। 22 मकान संपत्ति नहीं, 22 में भी मेरे भाई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 18 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है। 22 में नहीं दिख रहा है तो 23 में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी मात्र 10 मिनट की क्लास में, मुझे विश्वास है जो भी राइटर का बुक आपके पास होगा उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिडेंस एंड स्टेटस की ओर। चलिए स्क्रीन को थोड़ा गौर से देखिए। मैंने लिखा है अपने नोट्स में कि निवास स्थान के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। निवास स्थान के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। आप बुक में देखेंगे तो वही बात है। पहला साधारण ऑर्डिनरी रेसिडेंस, असाधारण नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस और निवासी नॉन रेसिडेंट। यह 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। अब आपको पहचानना है कि साधारण किसको कहते हैं, असाधारण किसको कहते हैं और निवासी किसको कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंस किसे कहा जाता है। तो इसके लिए बस छोटा सा रूल है जो आपके बुक में दिया हुआ है। रूल यह है जिसको हम लोग बेसिक कंडीशन के नाम से जानते हैं।
बेसिक कंडीशन के नाम से जिसको हम जानते हैं। देखिए एकदम आसान से खत्म हो जाएगा। मैंने फिर कहा ज्ञान के लिए तो भाई 10 लेक्चर भी इस चैप्टर से बना जाए तो कम पड़ेगा, और 10 मिनट में आपको मैं चैप्टर समझा के आपसे चैप्टर सॉल्व करवा दूंगा। चैप्टर नहीं सॉल्व हुआ, बेहिचक कॉल कीजिए, क्यों नहीं सॉल्व होगा भाई। तो आधारभूत शर्त, बेसिक कंडीशन, पहला, गत वर्ष में कम से कम कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहा हो। गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर, थोड़ा इसको उठा लीजिए। गत वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर। कम से कम 182 दिन वह आदमी, कोई भी आदमी भारत में रहा हो। दूसरा, गत वर्ष से पूर्व 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, या गत वर्ष में कुल कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। इसको हम लोग बेसिक कंडीशन बोलते हैं मेरे भाई, बेसिक कंडीशन। अपवाद, एक्सेप्शन के दशा में 182 दिन। बेसिक कंडीशन खत्म। अब हम आपको एडिशनल कंडीशन पे ले आते हैं, अतिरिक्त शर्त। थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं। अतिरिक्त शर्त, अतिरिक्त शर्त में लिखा हुआ है कि गत वर्ष से पूर्व 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। अर्थात आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त को पूर्ति करता हो। गौर से सुनिए, गत वर्ष से पूर्व 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, या आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त को पूरा करता हो। दूसरा, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। वंस अगेन, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिए, 4 लाइन से आपका 20 नंबर सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। इस 4 लाइन में आपने देखा 2 आधारभूत शर्त, 2 अतिरिक्त शर्त। वंस अगेन, 2 आधारभूत बेसिक कंडीशन, 2 अतिरिक्त एडिशनल कंडीशन। अब आप देखिए, साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंस किसे कहते हैं? यह साधारण निवासी किसे होता है? देखिए मैंने कितना खूबसूरत इसको लिखा है। मैंने क्या लिखा है? टैक्स के ही बुक से लिखा है भाई मेरे, क्योंकि टैक्स में आप चाह के भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो टैक्स स्लैब होगा, जो टैक्स का रूल होगा, उसी पे बैठाना होता है। तो साधारण निवासी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो। आपने अभी जस्ट पढ़ा है, आधारभूत शर्त में 2 बातें थी, उसको जब आप राइट डाउन कर लेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है और साथ ही साथ अतिरिक्त शर्त के दोनों को पूरा करता हो, यानी बेसिक कंडीशन का एक और एडिशनल का दोनों। फिर से समझिए, बेसिक का एक, एडिशनल का दोनों। क्लियर? उस व्यक्ति को हम लोग साधारण निवासी कहेंगे। कितना आसान बात है। हमने क्या कहा? 4 लाइन याद कीजिए ऊपर का। साधारण व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से किसी एक शर्त को और अतिरिक्त शर्तों में से 2 शर्तों को याद करता है तो उसको साधारण निवासी बोलते हैं। अब आइए असाधारण निवासी। जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों के 2 शर्त में से एक को पूरा करता हो, फिर ये 2 में से एक को पूरा करता हो, लेकिन अतिरिक्त शर्तों को नहीं करता है, तो ऐसी दशा में उसको हम असाधारण निवासी कहेंगे। गौर से सुनिए, असाधारण किसे कहते हैं? जो 2 शर्तों में से एक को पूरा करता हो लेकिन अतिरिक्त शर्तों में इसको नहीं पूरा करता हो, उसको हम लोग असाधारण कहेंगे। लास्ट, अनिवासी, जिसको नॉन रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से किसी भी शर्त को पूर्ति नहीं करता हो, यानी जो मेरा बेसिक कंडीशन है कोई फुलफिल नहीं करता है, उसको हम लोग अनिवासी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे 20 नंबर में पूछेगा, साधारण, असाधारण, अनिवासी को समझाएं।
बस इस 4 फॉर्मेट को बना दीजिए, इस तीनों परिभाषा को लिख दीजिए, आपका आंसर थ्योरी के लिए कंप्लीट हो गया। अब कहेगा सर सवाल किस तरह का पूछता है, तो सवाल के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा 5 लाइन, बस 5 लाइन, 5 लाइन बेला पार, क्लास खत्म, सवाल बनाइए। और सवाल का भी अगर आपको वीडियो मन हो, देखिए जब तक आप, मैं फिर कह रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे तो मैं मेहनत करते जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। आप बोलिए, सवाल नंबर बोलिए, मैं बना के आपके सामने प्रेजेंट। 5 बात, 1 सेकेंड, सिर्फ 5 बात, गौर से देखिए। हमने बात एक फिगर बनाया, साधारण, असाधारण और अनिवासी। इंग्लिश मीडियम वाले ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। तो चलिए, कितना खूबसूरत, 5 लाइन पे 20 नंबर, 5 लाइन 20 नंबर। पहला पॉइंट, आय मतलब इनकम। हम इनकम्स के बारे में बता रहे हैं कि किस व्यक्ति के इनकम में काउंट होगा, कौन सा काउंट नहीं होगा। बस ये 5 लाइन के स्लैब पे। मैं फिर कह रहा हूं, यही क्लास मैं अपने ट्यूशन पे पढ़ाता हूं तो कम से कम 10 लेक्चर देता हूं, बहुत सारे दिन को जोड़ घटाव गुना भाग करके बताता हूं, लेकिन 2 मई को ध्यान में रखते हुए मात्र 5 से 7 मिनट में आपका एक क्लास क्लोज हो जाएगा मेरे भाई। इस 5 को बताने से पहले मन में क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे को लग रहा है सर कहीं थक तो नहीं रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो अपने शरीर को एक डॉक्टर के पास दिखाने ले जाता है, सामान्य पेशेंट है, सर्दी खांसी हल्का फुल्का है, तो डॉक्टर दवा दे देता है कॉमन, हाँ चलिए ठीक हो जाएगा 10 दिन 5 दिन में। लेकिन मेरे भाई अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होता तो डॉक्टर उसके पीछे इमरजेंसी वाला दवा चलाता है। तो यही आपका इमरजेंसी वाला दवा है। यही लेक्चर में 10 क्लास में बनाऊंगा इस चैप्टर को, लेकिन चूंकि एग्जाम है 2 मई से, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बस 5 लाइन 20 नंबर कंप्लीट। तो 5 लाइन में पहला लाइन देखिए, भारत में अर्जित कहीं भी प्राप्त। आप इनकम कमाए भारत में, भारत में अर्जित कहीं भी प्राप्त, और कहीं भी पैसा आपको मिल रहा हो, चाहे वो साधारण भाई साहब हो, असाधारण भाई साहब हो और निवासी हो, उस तीनों के इनकम में इसको जोड़ा जाएगा। यही क्वेश्चन आता है परीक्षा में। दूसरा, भारत के बाहर अर्जित किंतु भारत में प्राप्त। भारत के बाहर अर्जित किंतु भारत में प्राप्त, तो यह भी साधारण, असाधारण और अनिवासी तीनों के इनकम में जोड़ा जाएगा। फिर से सुनिए, भारत के बाहर अर्जित किंतु भारत में प्राप्त। तीसरा, ऐसे व्यापार से आय जिसका नियंत्रण भारत में होता हो। आप जानते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन वाला दुनिया बना है, या ग्लोबलाइजेशन को हम लोग समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी देश में व्यापार कर सकता है, लेकिन उस व्यापार का नियंत्रण अगर हमारे इंडिया से है, भारत से है, तो साधारण भाई साहब के इनकम में जोड़ेंगे, असाधारण में जोड़ेंगे, और निवासी भाई साहब में नहीं जोड़ेंगे हम। चौथा, किसी भी प्रकार का विदेशी आय अगर फॉरेन इनकम है तो सिर्फ भाई साहब साधारण में जोड़ना है, यानी ऑर्डिनरी में जोड़ना है, इस दोनों में नहीं जुटेगा। पांचवा, गत वर्ष से पूर्व की आय जो भारत में लाई गई हो, गत वर्ष से पूर्व की आय जो भारत में लाई गई हो, प्रीवियस ईयर का कोई अगर इनकम आ रहा है तो ना साधारण के इनकम में जुटेगा, ना असाधारण में, ना अनिवासी में। क्वेश्चन में एक आध लाइन फंसाने के लिए जिसे दे देगा गिफ्ट, तो इसको किसी में नहीं जोड़ना है। आपको 2 4 5 को एक्सेप्शन है जिसको बुक्स में आप देख लेंगे, और मुझे विश्वास है कि अगर ये 5 लाइन आप समझ गए, 20 नंबर कंप्लीट। बिलीव, अगर आपके पास उस राइटर अगर वो एससी मल्होत्रा का बुक है, तो अब भी आप एग्जाम्पल नंबर 11 खोल के देखिए, और देखिए एससी मल्होत्रा से एग्जाम्पल इलेवन बनाइए, आपसे 110% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, आपसे 110% बन जाएगा। बस इस 5 लाइन को वंस अगेन, 5 लाइन 20 नंबर। भारत में अर्जित कहीं भी प्राप्त, तीनों के हेड में जोड़ेंगे।
भारत के बाहर अर्जित किंतु भारत में प्राप्त, तीनों में जोड़ेंगे। ऐसे व्यापार से आए जिसका नियंत्रण भारत से होता हो, पहला दूसरा में जोड़ेंगे, तीसरा में नहीं जोड़ेंगे। किसी प्रकार का विदेशी आए, पहला भाई सब साधारण में जोड़ेंगे, दूसरा तीसरा में नहीं जोड़ेंगे। और गत वर्ष का कोई अगर इनकम है तो तीनों में नहीं जोड़ेंगे। गिफ्ट एक्सेप्शन में होता है। इसको अगर आप, मुझे विश्वास है कि आप सवाल बनाइए, दिक्कत होगा तो मैं सवाल का भी वीडियो बना दूंगा। फिर वही बात, कल 9 बजे मैं आपके फिर 2-3-4 क्वेश्चंस में, कल का क्लास छोड़िएगा नहीं, कल का वीडियो और देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताएंगे हम, पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर लेंगे। कल हम 3 लेक्चर आपके लिए बनाएंगे, 3 लेक्चर, स्टॉक एक्सचेंज से, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से, तीसरा जो अच्छा क्वेश्चन लगे जो इस साल आने वाला हो, इसको राइट डाउन कीजिए, तैयारी कीजिए। गुड नाइट।